हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवालों के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में हमने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखे थे। आज के वीडियो में सब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शॉर्ट सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स एंड यूजेज इन एवरीडे लाइफ। क्या बताना है? डिफाइन कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है और इसका जो मेन फीचर क्या है और इसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है कम्युनिकेशन का, इसको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स एंड यूजेज इन एवरीडे लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल विथ द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल को डायग्राम के थ्रू बताना है कि कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, किसके माध्यम से दूसरे पर्सन के पास जाता है, फिर उसका क्या प्रतिक्रिया आता है। तो ऐसे करके डायग्राम के हिसाब से इसको सजाना है। तो एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल विथ द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। उस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक क्या है? डिस्कस इट्स रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या महत्व है और फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ कहता है तो ये उस इस व्यक्ति के कहने पर उस बात का क्या प्रतिक्रिया देता है, तो वही फीडबैक होता है कि हाँ इतना अपना फीडबैक दिया। तो यही है व्हाट इज फीडबैक, डिस्कस इट्स रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज फीडबैक, फीडबैक क्या है इस पे डिस्कस करना है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यह कैसे रोल अदा करता है इसको भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट रिमेडियाज टू ओवरकम देम। एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आने वाले यानी कि संचार में आने वाले बाधा को पढ़ना है। तो संचार में आने वाले बाधा कौन कौन से हैं इसको बताना है, और सजेशन देना है कि इन बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स नहीं है यानी कि बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन। 7 CS, हाँ 7 CS, ये क्वेश्चन भी आई, एम भी आई इसको, ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। 7 CS, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ये हम कराए हुए हैं पूरा का पूरा 7 CS के बारे में। वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल के इम्पोर्टेंस को पढ़ना है, और एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ लिसनिंग स्किल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट आर नेटिकेट्स। नेटिकेट्स क्या है? डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस इन डिजिटल कम्युनिकेशन। नेटिकेट्स क्या है? नेटिकेट्स के इम्पोर्टेंस को पढ़ना है, इसका क्या महत्वपूर्णता है, और डिजिटल कम्युनिकेशन। तो नेटिकेट्स किस में आता है? डिजिटल कम्युनिकेशन में, जैसे कि इंटरनेट हो गया, तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन में आता है। कौन कौन आता है डिजिटल कम्युनिकेशन में? तो हमारा ये नेटिकेट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या है?
के बारे में शॉर्ट नोट देना है। एज एन इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल में नोट टेकिंग क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडियो बुक लिसनिंग इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में ऑडियो बुक का क्या महत्व है, इसको बताना है। यानी ऑडियो बुक लिसनिंग इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्या है ऑडियो बुक लिसनिंग? ऑडियो बुक लिसनिंग एक प्रकार का ऑडियो बुक होता है, जो सभी बुक ऑडियो फॉर्मेट में रहते हैं। आप को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सुन सकते हैं बुक को, तो वही होता है ऑडियो बुक। तो बताना है कि यह कैसे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन एंड द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन एंड द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है, किसका क्या महत्व है ग्रुप डिस्कशन का? तो 11 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड एक्सट्रीम स्पीच। क्वेश्चन नंबर 12 हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। तो एक्सप्लेन करना इंटरव्यू को कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं और सारे टाइप को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन क्लोज रीडिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट। क्या है? एक्सप्लेन क्लोज रीडिंग को एक्सप्लेन करना है एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट को समझने में रीडिंग का क्या महत्व है, क्लोज रीडिंग का क्या महत्व है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग और स्कीमिंग में डिफरेंस बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समराइजिंग एंड फ्रेजिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समराइजिंग एंड फ्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एसे राइटिंग इन एकेडमिक कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एसे राइटिंग। एसे राइटिंग का इम्पोर्टेंस बताना है एकेडमिक कम्युनिकेशन में, क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ये भी पढ़ाए हुए हैं हम, ये पढ़ाए हुए हैं कि शॉर्ट नोट जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक्सप्लेन रिपोर्ट राइटिंग विथ रिफरेंस टू इंसिडेंट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स मीनिंग, प्रोसेस, एडवांटेज एंड बैरियर्स इन डिटेल। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद डिस्कस करना है इसके मीनिंग को, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इससे क्या लाभ है। तो इससे तो लाभ ही लाभ है। एंड बैरियर्स इन डिटेल, हानि तो इससे है नहीं, बैरियर्स है इसमें, बाधा। तो इसमें इसके क्या बाधा है, इससे क्या लाभ है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, और पहले तो कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस हाउ दे आर इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो है ना, ये या तो 5 नंबर में आएगा या तो 10 नंबर में हो सकता है कि दोनों में आ जाए, 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 7 CS वाला जो है इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिस्कस लिसनिंग स्किल इन डिटेल। लिसनिंग स्किल को डिस्कस करना है डिटेल में। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन ओरल प्रेजेंटेशन इन डिटेल। ओरल प्रेजेंटेशन को डिटेल में पढ़ना है। उसका डिस्कस ऑडियंस एनालिसिस, फीडबैक, डिलीवरी टेक्निक्स एंड हैंडलिंग क्वेश्चंस। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस ग्रुप डिस्कशन एज एन इम्पोर्टेंट स्पीकिंग स्किल। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एन एसे ऑन पब्लिक स्पीकिंग, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, टाइप्स एंड टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन रीडिंग स्किल इन डिटेल, डिस्कस क्लोज रीडिंग, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिस्कस राइटिंग स्किल, डिस्कस राइटिंग स्किल्स इन डिटेल, एक्सप्लेन समराइजिंग, फ्रेजिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग होता है, एक नोट मेकिंग होता है, नोट मेकिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे एंड लेटर राइटिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। एसे लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है और क्या होता है, एक इनफॉर्मल होता है, तो इसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट होगा शायद। डिस्कस रिपोर्ट राइटिंग एंड टेक्सचुअल एनालिसिस एज टूल्स ऑफ इफेक्टिव रिटेन कम्युनिकेशन। तो ये था VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखकर इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं और याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।